CSC वर्सेस CSC AI/ML दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो पहला डिफरेंस क्या है सर, एवरेज पैकेज कितना मिलेगा अगर मैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़ता हूँ। तो देखो, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ोगे AI/ML का अच्छा टीचर मिलेगा नहीं, तो भैया मेरी तरफ से सलाह ये है CSC कर लेना, ठीक है। बिकॉज अच्छे टीचर जो AI/ML जानते हैं वो थोड़ा ना 20,000 के 30,000 के मतलब पैसे में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे ना, तो इसलिए CSC कर लेना मेरा सलाह है। लेकिन सैलरी की बात करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, नौकरी लग जाती है तो 30,000 लगा लो, एवरेज पैकेज आपका लगेगा 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक जाएगा। बढ़िया अगर आपने काम किया, अच्छा आपने किया तो बहुत बड़ी कंपनी जॉब लग सकता है, 40-50 लाख का पैकेज। लेकिन वैसा हो सकता है आपके बैच में सिर्फ एक बच्चा का हो या फिर किसी के भी ना हो, ऐसा होता है। अगर आप Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं, Tier 2 कॉलेज से पढ़ रहे हैं या किसी नॉर्मल सरकारी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एक का दुक्का बच्चे का हो जाता है। मैंने जानता हूँ ऐसे बच्चों को, बट मेजोरिटी बच्चों का नहीं होता है, 99% बच्चों का या फिर उससे भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता है। एवरेज में इतना लगेगा, उतना 30,000 35,000 से ETC होगा। 35 ETC इन हैंड कितना आएगा, 27,000 आएगा। मतलब दाल रोटी खाने पीने का जुगाड़ और रहना आना जाना का 20,000, हाथ में 7,000 महीने का बचेगा। 2 महीने का सैलरी जुगाड़ करोगे तो गोवा या फिर हिमाचल घूम के आओगे। बढ़िया जगह हिमाचल घूम के आना, कभी धर्मशाला, मज़ा आ जाएगा। नड्डी जाना, ट्राइउंड जाना, मज़ा आता है। आ जाओ कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे। सर कैंपस प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा इजीली? वेल देखिए, CSC वाला CSC AI/ML में जा सकता है, CSC AI/ML वाला भी दूसरे में जा सकता है। लेकिन HR से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, भाई तेरे को इसमें आना था तो AI/ML में क्यों पढ़ाई करा तूने? और इसका आंसर सही आपके पास होगा नहीं, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ। सर मैं तब नादान था, मेरे को पता नहीं था, हाइप था, मैं ले लिया था, और बाद में मेरे को पता लगा सर इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूँ। सिंपल आंसर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर अब HR पर छोड़ दो, उसको सही लगे सही, गलत लगे उस पर है, हमारे पर नहीं है। हमने तो बता दिया भैया जो सही था, कहानी समझ आ गया। PSUs वैकेंसीज क्या निकलता है CSC और CSC AI/ML में, ना के बराबर निकलता है। उसको कंसिडर करेंगे तो काइंड ऑफ बोलूँगा बेवकूफ़ी होगा। सरकारी नौकरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। CSC CSC AI/ML ले रहे हो, दोनों में नो सरकारी जॉब भूल जाओ। एक जगह पर रिसर्च जॉब में एक जगह पर जॉब निकलता है जहाँ पर दोनों एलिजिबल है। मैं आपको दिखावे देता हूँ, बिकॉज नहीं तो बोलोगे सर आपने कुछ दिखाया ही नहीं, सिर्फ बातों बातों में बता दिया। आपका USP दिखाया करते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये ISRO का वैकेंसी निकला था इस साल, निकला था मतलब निकला हुआ है, मैं बोलूँगा तो सही होगा। तो CS में वैकेंसीज कितना इसमें है, 44 वैकेंसी है CS का। तो इसमें CSC AI/ML एलिजिबल है क्या, उसका भी आंसर आपको देता हूँ यहाँ से। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो यहाँ पर देखिए CSC AI/ML एलिजिबल है। इसमें खाली CSC DS एलिजिबल नहीं है, डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है, बाकी सारे एलिजिबल है। यहाँ पर CSC AI/DS एलिजिबल है, लेकिन खाली DS एलिजिबल नहीं है। ओके, कहानी आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऐसे 2-4 गो 20 गो 15 गो वैकेंसीज निकलता रहता है, तो इसके भरोसे रहना मतलब क्या है, थोड़ा गड़बड़ी है, रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट, बिल्कुल बढ़िया वाला कंटेंट मिलेगा। PSUs वैकेंसीज ना करो, निकलता है IRCTC का निकलता है कभी कभी, तो बहुत कम वैकेंसीज होता है, तो उसके भरोसे ना ही करो, प्रिपरेशन तो बढ़िया है। रिसर्च जॉब्स बता दिया आपको। प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, इसमें खाली अच्छा प्राइवेट जॉब्स है और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी CS में है, किसी फील्ड में नहीं है। बिकॉज रॉ मटेरियल कोई पैसा लगता नहीं है, फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा, वर्ल्ड आपका कस्टमर है, दूसरा एडवांटेज। तीसरा, किसी को भी बेच सकते हो घर बैठे, कोई ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑनलाइन भेज दो, पैसा आ जाएगा, $1000s of। आप लोग सर आपको पता, आपने किया कभी? 2020 तक मैंने बाहर के कंट्रीज़ में ही मेरे क्लाइंट्स थे सारे, बिकॉज इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं हुआ था, थोड़े थोड़े हो रहे थे। 20 के बाद मतलब मैं बोलूँगा अगर 100 रुपये में कमाता था तो मेरा 80 रुपया अर्निंग था बाहर से, 20 रुपया इंडिया से था। अभी क्या हो गया है, 90 रुपया 100 में से इंडिया से है, 10 रुपया बाहर से कमाता हूँ। 10 से 15-20 रुपया मैक्सिमम लगा लो, मतलब उल्टा हो गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 2 चीज़ का है। AI जो है 30% जॉब खाएगा कम से कम, जो अभी जो काम कर रहे हैं 10, 15, 20 साल से, उनका कहना है। जो मेरे पास आते हैं मेरे 1-to-1 सिस्टम में पेरेंट्स, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन 10 साल 8 साल का जो थोड़े खुश नहीं है अपने करियर को लेके, तो उनका कहना है कि AI/ML हमारा जॉब खा सकता है। और हमें लगता है 2-5 साल में हम बेरोजगार होने वाले हैं या फिर ले ऑफ्स का शिकार हो जाएंगे। डिफरेंट कंपनीज ले ऑफ्स कर रहे हैं, जैसे मेरे बाकी सारे वीडियोज़ में आपने देखा है, मैंने दिखाया है। सिर्फ 2025 में लगभग
हाई पेइंग जॉब जो होता है, इसमें कम से कम 30 LPA जॉब है इंडिया में ऐसा, तो लगभग 65,000 लोगों का जॉब गया है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में गया है 50,000 का, एटलीस्ट 5-10 हज़ार का गया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट अच्छा है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाला आपके लिए चैलेंज क्या आएगा, AI का चैलेंज है, जिसके लिए क्या होगा, एंट्री बैरियर में प्रॉब्लम आएगा। जो काम छोटे मतलब जूनियर लेवल के बंदों से करवा रहे थे वो AI से करवा लेंगे, तो एंट्री लेवल का प्रॉब्लम आएगा जॉब लेने में। तो अपने प्रोजेक्ट्स पर, असाइनमेंट्स पर, अपने इंटर्नशिप पर जरूर फोकस करना, इस प्रॉब्लम को थोड़ा एड्रेस करने के लिए। दूसरा क्या इसमें प्रॉब्लम आएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसीज एक अच्छा मार्केट हो भी गया तो 2 लाख वैकेंसी आएगा और 6 लाख आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, 6-7 लाख खाली BTech CSE, फिर BCA MCA BSc IT MSc IT, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस MSc कंप्यूटर साइंस, ये सब है भाई। तो वो सब मिला लोगे 15 लाख है। ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन का पता नहीं कितने लाख है। तो दो चैलेंजेस आपके सामने आएगा। इसको फेस करने का सिंपल तरीका है, अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो, आपका पैशन होना चाहिए काम करने के लिए, और फिर अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर ध्यान दो और इंटर्नशिप करो। फिर इन प्रॉब्लम को काइंड ऑफ आप ठीक कर सकते हो। बिकॉज पढ़ते कितने बच्चे हैं यार, अगर 60 बच्चे हैं क्लासरूम में, 10 ही बच्चे पढ़ते हैं Tier 3 कॉलेज में, और सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं, Tier 3 में। कितना % बच्चे, 90% बच्चे। तो कंपटीशन आपका Tier 3 से है, Tier 1-2 से नहीं है। Tier 1-2 वाला 10 लाख का नौकरी करना तो ना जाएगा, हो जाएगा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उसका पैकेज ऐसे लगेगा। अच्छा, 1 करोड़ का रियलिटी क्या है, मेरा एक वीडियो आ चुका होगा शायद, उसको देख लीजिएगा। आसान है। ग्रोइंग फील्ड कौन सा है सर, CSE और AIML में डेफिनेटली AIML ग्रोइंग फील्ड है, बट कोशिश करिए डेटा साइंस में जाने का, डेटा इंजीनियर पोस्ट के लिए। उसको AIML इतना नहीं खा पाएगा, तो AIML जो जब फील्ड में जा रहे हैं उनके लिए डेटा साइंस जरूरी है। तो डेटा इंजीनियर फील्ड मैंने जितना सुना है, जो बंदे मेरे पास आते हैं, मेरे 1-to-1 सर में एक्सपीरियंस कैंडिडेट अपने बच्चों के लिए आते हैं, उनके मुंह से कह बता रहा हूँ आपको, डेटा साइंस फील्ड को इतना ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाया AI, तो इसीलिए आप उसमें जा सकते हैं, स्पेशली डेटा इंजीनियर फील्ड। उसमें एक प्रॉब्लम लेकिन है, एंट्री बैरियर है, तो इंटर्नशिप अच्छा करेंगे तभी लगेगा। तो एक अच्छा फील्ड में बोल सकता हूँ, डेफिनेटली AIML अच्छा ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका एवरग्रीन फील्ड है, और फुल स्टैक डेवलपर भी बहुत अच्छा फील्ड है। तो ये सब फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह में, हैकर जिसको बोलते हैं आप लोग, इसमें तभी जाना जब आपको रियल में इंटरेस्ट है, किसी को देख के मत जाना, आप इंटरेस्ट पता करना खुद करके, अगर अच्छा लग रहा है जा सकते हो, अच्छा फील्ड है, बट मार्केट छोटा है, मतलब वैकेंसीज बहुत नहीं है, इतना आपका वैकेंसी सॉफ्टवेयर जॉब से मिलता है। कोशिश करना, अगर आपको बैलेंस लाइफ से काइंड ऑफ थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए, तो भाई डेटा साइंस वाला फील्ड में जाने का, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में जा सकते हो। आसान है, डिफिकल्ट है, देखो यार, सबसे आसान अगर मैं बोलूँगा, जो टॉप ब्रांचेज हैं जो लोगों के नज़र में होता है, ये CSE हो गया, ECE हो गया, IT, इसी का ही पार्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब ब्रांचेज में देखोगे सबसे आसान ब्रांच CSE है, 5-10% आसान पड़ता है। अगर और ये दोनों में आसान क्या होगा, खाली CSE एज कम्पेयर टू AIML थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। सिलेबस की फ्यूचर स्कोप आफ्टर 10 ईयर्स, यार यहीं पर प्रॉब्लम है, CSE दोनों के साथ प्रॉब्लम है। सो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसका पता नहीं क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या पता बढ़िया हो जाए थोड़ा सा, क्या पता बेड़ा गर्क हो जाए, क्या पता जैसा वैसा ही रहे, क्या होगा पता नहीं। जब आप देख रहे हैं AIML हाइप है, 90% कॉलेजेस में AIML का अच्छे टीचर है नहीं, क्यों भाई? अच्छा, AIML जिसको आता है, इंडस्ट्री में 10 लाख कम से कम एवरेज पैकेज है, जिसको आता है, कॉलेज में कितना देगा, मुश्किल से 4 लाख देगा, तो कौन जाएगा भाई कॉलेज में पढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? 4 लाख 5 लाख दे देंगे, 6 लाख दे देंगे, तो बढ़िया टीचर कॉलेज में AIML का नहीं है, ये मान के चलिए आप। वो 10 लाख उसका बोल रहा हूँ जो नॉर्मल आता है, जो बढ़िया आता है उसका 15-20 लाख लग जाएगा, उसको मिल जाएगा। और पढ़ाना एक कला है, सबके बस की बात नहीं है। परेशान हो जाता है बंदा, बच्चे संभालना तो ना आसान है, बड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है, लेकिन जिसको पैशन है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। CSE में देखो फ्यूचर स्कोप दोनों के केस में बता रहा हूँ, CSE में है स्कोप रहेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप 10-15 साल काम करते हैं, आपका उम्र मान लो 40 साल प्लस हो गया, तो आप ज़्यादा हाई चांस होता है कंपनी वाला आपको निकाले। अभी रिसेंटली एक मतलब न्यूज़ सुन रहा था, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था हालांकि, कि माइक्रोसॉफ्ट में एक बंदा 20-22 साल काम किया, उसको निकाल दिया कंपनी ने 20-22 साल काम करने के बाद। वो बंदा अब घर में रह नहीं पाता, आया था मिलने के लिए, डेली आया था ऑफिस, ऐसे वो न्यूज़ में लिखा था, मैं पढ़ रहा था। अब कितना सच है, शायद सच ही होगा, तो ये सब मैंने सुना है, पहले भी आया है न्यूज़ पर, 20 साल 22 साल काम करने के बाद कंपनी वाले निकाल देते हैं, ये सच बात है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर CS फील्ड में जा रहे हैं, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस केस में आप क्या करिएगा, MTech कर लीजिएगा साथ में, और PhD भी कर लेना, और उसके बाद टीचिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कम से कम कुछ तो अर्निंग आएगा, फ्री तो नहीं बैठोगे। फिर आप इंडस्ट्री से जाएंगे ना, तो आपके लिए बच्चे संभालना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान होगा। अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, तो सिलेबस देख लो भाई, मैं आपको सिलेबस दिखाने के लिए पूरा ओपन करके रखा हूँ, सिलेबस सारी PDF जो है
तो यहाँ पर एक सिलेबस दिखाता हूँ, AIML का सिलेबस है। ये थोड़ा पुराना है, नया मेरे को फ्रेश मिल नहीं रहा है, इसलिए दिखा देता हूँ। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग उसी टाइम ये सब लॉन्च हुआ था 21-22 में। अभी एक पहला बैच निकला है AI का, IGTU का देख रहा था मैं, अच्छा पैकेज गया है, 20 से 25 के एवरेज पैकेज गया है। IGTU वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, लेकिन लड़कियों के लिए खाली कॉलेज है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वुमेन के लिए अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट क्या है आपका। मैं इसमें सिलेबस नाम नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम चला जाएगा, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। सेकेंड वाला सेमेस्टर, थर्ड वाला सेमेस्टर आ गया हमारे पास, फोर्थ वाला सेमेस्टर आ गया, फिफ्थ आ गया हमारे पास, सिक्स्थ आ गया हमारे पास, सेवन्थ आ गया एंड लास्ट सेमेस्टर आ गया। ये प्रोफेशनल इलेक्टिव वाले हैं, यहाँ से पढ़ाया जाएगा, यहाँ से पढ़ाया जाएगा ये सारा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मैं एक सिलेबस दिखाता हूँ। मान लो मैट्रिसेस एंड कैलकुलस का जो सिलेबस है, आप देखिए सिलेबस में क्या है। मैट्रिस है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल्स कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन, उसके बाद आपका आता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रेशन। तो मेनली ये जो एप्लीकेशंस बेस्ड ना क्वेश्चन बहुत हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर ध्यान देना भाई, नहीं तो फंस जाओगे। बहुत जरूरी है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। और यहाँ पर बात करते हैं अब CSE वाला बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में सिलेबस में क्या पढ़ते हैं, वो NIT तिरुचिरापल्ली है, ठीक है, और वो JNTU था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला साइड, जनरल कुछ यूनिवर्सिटी है ना। ये हमारे पास सिलेबस है, पहला सेमेस्टर बात करते हैं। ये पहला सेमेस्टर का हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस लगभग 90% सेम होता है हर कॉलेजेस का, लेकिन यहाँ पर मैं CSE का और CSE AML की बात करूँगा। डिफरेंस आपको मिलेगा 15% का मेनली डिफरेंस मिलेगा, 5 से 6 सब्जेक्ट का डिफरेंस मिलता है। मैंने लगभग बहुत सारे सिलेबस देखा है, उसके बेस पर बता रहा हूँ, और आज नहीं काफ़ी साल से देख रहा हूँ। सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, सेमेस्टर 4 का सिलेबस है, सेमेस्टर 5 का सिलेबस है, बस पॉज करके देख लेना। 6 का सिलेबस है, 7 का सिलेबस है एंड लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। जैसे मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है, काफ़ी सारे कॉलेजेस में क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर पढ़ाई नहीं होता है, 3.5 साल पढ़ाई होता है, 1 साल मतलब इंटर्नशिप प्रोजेक्ट होता है, और काफ़ी जगह पर क्या होता है 4 साल पढ़ाई होता है। तो अगर 6 महीना पढ़ाई करने का मन नहीं है तो क्या करिएगा, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पर 3.5 साल पढ़ाई होता है, वो थोड़ा फ़ायदा भी करता है एक्चुअली में। प्लेसमेंट इन IIT, NIT और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अभी देखो मैं बात को बता रहा था आपको, तो एक IITs में तो ऐसे AIML का भी मेरे को लगता नहीं किसी जगह पर अभी, शायद उसका IIT हैदराबाद का निकला है प्लेसमेंट, है ना, उसमें AI का निकला है, तो उसमें NITs में और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में निकला है। CSE का मिल जाएगा आपको, लेकिन AIML का नहीं मिलेगा। तो NITs की बात करो कि एवरेज अच्छे NITs में एवरेज पैकेज CSE का लगभग कितना जाता है आपका, 25-30 लाख जाएगा, अच्छे जो आपका NITs हैं। और जो IITs की बात करेंगे, अच्छे IITs में मैक्सिमम IIT मद्रास का गया है 52 लाख के आसपास, अब तक मेरे पास जो डेटा है। कानपुर का आता है 50 लाख के आसपास एवरेज पैकेज। गुवाहाटी में कम से कम 50-100 बच्चों का लगता है आपका, लगा लो 50 लाख प्लस का पैकेज लगता है, 5 to 10% बच्चों का। मैं आपको दिखाऊँ कुछ डेटा भी हो प्लेसमेंट का। अगर मान लो किसी बच्चे को 1-to-1 गाइडेंस में आना है, आपको प्रॉपर रोड मैप चाहिए, कैसे चले, डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, मेरे सर में आना, आपको बताऊंगा लाइफ में क्या करना है आपको। अब होपफुली मेरे को जानते होंगे, पहले से ही बहुत वीडियोस देखे होंगे, इसको मिस मत करिएगा। इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट में इसको पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस नंबर को फ़ोन पर सेव करना, डिटेल्स भेजना, पेमेंट कर दियो प्रूफ, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर मान लो किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो उज्ज्वल सर के नाम से। उसके बाद क्या करो, भेजो भाई, क्या भेजना है, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है पेमेंट का बताओ, ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अगर और एक बात, यहाँ पर कुछ ऑफर दे रहे हैं, स्पेशल ऑफर, 1 से 11 नंबर कोर्सेज फ्री आपको मिलेगा 1-to-1 सेशन का। इसका वैसे वर्थ हमारे कोर्स बाय करते हैं जो 2500 का है, आते हैं बहुत सारे बंदे, लेकिन आपको मिलता है फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ। तो इसको जाने मत देना भैया। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट। सो लेट्स गो फॉर प्लेसमेंट। तो ऑन स्क्रीन लेते हैं, IGTU प्लेसमेंट दिखाऊंगा, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये प्लेसमेंट आ जाओ, IGTU प्लेसमेंट देखेंगे यहाँ पर। तो इस जगह पर प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स पर चलते हैं। ये देखो, ये हम चलेंगे 2023-24 का स्टैटिस्टिक्स पर चलेंगे। तो इस जगह पर हमारे पास प्लेसमेंट रिपोर्ट आ गया है। ये फैकल्टीज़ हैं, अमेजिंग फैकल्टीज़ इनके पास है।
तो देखोगे CSE AI में 73 बच्चों में 56 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, और CSE में 93 में 77 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। देख लो भाई कितना % प्लेसमेंट होता है, निकालो एक बार, है ना। CSE में देखोगे आप, ये आपका इंटर्नशिप काउंट है, इस पर नहीं बात करेंगे। और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखेंगे तो 52.89 LPA हाईएस्ट पैकेज AWS अमेजन में गया है, एवरेज पैकेज 23 लाख का है। और CS का 56 लाख एडोबी में गया है, एवरेज पैकेज कितना है आपका 25 लाख का है। तो CS थोड़ा आगे है एवरेज पैकेज के मामले में CSE AI से IGETU में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ये चीज़ को हटा दें, अगर हम बात करें आपका और एक कॉलेज आते हैं IIT हैदराबाद वाला प्लेसमेंट ना, IIIT हैदराबाद देखते हैं। शायद IIT हैदराबाद में है क्या, शायद है, मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। IIT हैदराबाद में नहीं है, IIIT हैदराबाद में शायद होगा। मैं IIT हैदराबाद का लास्ट ईयर का टप देखा था, प्लेसमेंट देखा था, मैं देख लूँगा, वो भी किसी और वीडियो बता दूंगा यार, इतने सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर देख लो IIIT हैदराबाद प्लेसमेंट, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर कुछ मेरे को मिल जाए डेटा आपको बताने के लिए, ठीक है। और NITs वगैरह तो बता चुका हूँ आपको, मैं दिखा लेता हूँ आपको, अगर इफ आई विल गेट एनी डेटा फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैट्स में चलते हैं, तो इस जगह पर स्टार्ट्स में चलते हैं। 25-26 को नहीं है, 23-24 का है। तो यहाँ पर CSE है, CSE का एवरेज पैकेज है, यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंट प्लेसमेंट लगभग 98 है, 31.49 आपका गया है एवरेज पैकेज। मेरे हिसाब से वो IIT हैदराबाद ही था। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता आपको बता सकूँ मैं इस वीडियो में, ट्राई कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर 22-23 का प्लेसमेंट आ रहा है, 23-24 का भी नहीं आ रहा है, क्या बात है यार। तो यहाँ पर लगभग इतना % बच्चों का जॉब लगा था। तो यहाँ पर CSAI है क्या, CSE तो है, 90.38% का जॉब लगा है, CSE AI का नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहीं किसी और कॉलेज में देखा था, किसी IIT में। एक मिनट रुक जाओ, अगर यहाँ पर हमको मिल जाए ना भाई, ये तो 23-24 का है, लेकिन ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। अगर हम CS में चलते हैं, अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं एक बार एकेडमिक्स BTech करिकुलम में नहीं चाहिए भाई हमको जाना, अच्छा ये तो उधर वाला खुल गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ और नहीं जाएंगे इसके पीछे, बिकॉज ऐसे ही काफ़ी टाइम वीडियोस आपने देख लिया है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ लगभग हो चुका है। लास्ट में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकलता नहीं है भाई। एक्सपीरियंस तक बात करूँगा, ये जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉब्लम कहाँ पर आता है आपका, बेसिकली एक्सपीरियंस के बाद, 10-15 साल एक्सपीरियंस के बाद कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट्स पर ही फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या करिए, आप कस्टमर के डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में मत जाइए। अगर मजबूरी है तो कुछ टाइम काम करके कोशिश करो डेवलपमेंट में जाने का, आर्किटेक्ट बनने का, तो काइंड ऑफ सेफ रहेंगे आप। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब निकलता नहीं भाई, इसमें ना के बराबर निकलता है, कभी निकल गया। हाँ एक चीज़ है, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, कुछ जगह पर तो नहीं है भाई, बहुत सारी जगह पर क्या होता है, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट बीएड नहीं चाहिए होता है। लेकिन अभी एक एक्सेप्शन आ गया है, अभी झारखंड का निकला था वैकेंसी, जहाँ पर बीएड मांग लिया है, BTech CSE प्लस बीएड, जो मैंने आज तक देखा नहीं कभी भी। तो BTech CSE जो पढ़ा है वो लगभग सब जगह पर खाली BTech CSE पढ़ के कंप्यूटर टीचर बन सकता है हाई स्कूल के। मेरे काफ़ी नोन लगे हैं, बिहार में लगे हैं, हरियाणा में लगे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन झारखंड अभी निकला है वैकेंसी, उसका क्या होगा पता नहीं, कुछ हो रहा है वहाँ पर, मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको। बट यहाँ पर मेरे दोस्त ने बताया कि भाई बीएड मांग लिया है झारखंड में CSE के साथ, बिकॉज ठीक है, बिकॉज वो बीएड वालों को पढ़ाता है इसलिए। अच्छा, तो ये हमारा पास कहानी आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में बहुत ही ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता नहीं है, बस एक सही रास्ता पकड़ो। मेरे पास आ सकते हो सलाह लेने के लिए, बिकॉज इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। अब 5,000 करोड़ कंपनी बना के दे नहीं सकता, मैं खुद बनाया नहीं। हाँ 10-20 करोड़ की कंपनी खोलना है, मेरे पास आना, मैं आइडिया दूंगा आपको, दैट आई कैन डू, दैट आई कैन हेल्प, बिकॉज उतना मेरे को पता है। ठीक है, तो भाई 10-20 करोड़ तो सब पूरे किसी कंपनी में काम करेंगे, अगर नॉर्मल कंपनी में काम करते हो कमा नहीं पाओगे लाइफ टाइम। तो इसके लिए 1-to-1 सन बहुत ज़रूरी है, और ये अपॉर्चुनिटी भाई साहब किसी और ब्रांच में इतना खास मिलेगा नहीं जो इसमें मिलता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।